हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय न्यूज़ है आई दस्ती की जो बुक है उसके जो एमसीक्यूज़ दिए हैं शुरुआत में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है पुणे हवाई अड्डा। जैसा कि हम जानते हैं कि पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे हवाई अड्डा बनेगा उसी प्लेस के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट है, जो ये हवाई अड्डा है इसका नाम क्या होगा नया? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तुकाराम जी जो थे वो महाराष्ट्र से ही रिलेटेड थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे बनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो तुकाराम, संत तुकाराम, उन्हीं के नाम पे बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, छठवें राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 के शीर्ष 4 स्थान प्राप्त कर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? फर्स्ट पे केरला। देखो केरला के बारे में हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा विकास करता है केरला। साक्षरता के मामले में देखें तो सबसे आगे है, सबसे आगे स्टेट्स में है ये, ठीक है। और अगर देखें हम लोग लिंगानुपात वो भी काफ़ी अच्छा है इसका, तो मतलब ये काफ़ी ठीक ठाक स्टेट है। तो फर्स्ट पे केरला है। बात करें अगर हम फूड सेफ्टी की, है ना, पॉपुलेशन भी कम है इनकी, उतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो वो चीज़ हो गई। केरला फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात, ठीक है। तो वैसे हो गया। फर्स्ट कौन है? केरला, क्योंकि केरला काफ़ी ठीक ठाक रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह में भी। फिर तमिल। देखो दक्षिण के जितने राज्य हैं लगभग ठीक ठाक रहते हैं सारे। तमिलनाडु भी ठीक ठाक है। जम्मू कश्मीर थोड़ा नई बात हो गई, ये पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर नया नया है और थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो गुजरात भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, गुजरात भी ठीक ठाक स्टेट है वेल्थ वाइज और सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये होगा अंडमान और निकोबार। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो मेनलैंड इंडिया है ना, उसके बाहर भी 2 आइलैंड है, मतलब कई आइलैंड है लेकिन बड़े बड़े। जैसे कि यहाँ पे इधर इस साइड में ईस्ट वेस्ट साइड में क्या है, तो हमारा है लक्षद्वीप, है ना, और इधर ईस्ट साइड में क्या है, तो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का इन्होंने राजधानी को जो है पुनर्निर्माण करने की बात करी है। और राजधानी है कौन सी? तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये हो गया। तो ये लोग पोर्ट ब्लेयर का नाम नया करेंगे क्या? तो श्री विजयपुरम ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो पोर्ट ब्लेयर में गए थे श्री सुभाष चंद्र बोस जी, है ना, एक टाइम पे। तो विजय मतलब उनके जो थॉट्स हैं आज भी हम लोगों के दिमाग में हैं, हम लोगों के दिमाग में विजय करें हैं वो। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि श्री विजयपुरम उसका नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है, तो ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो याद करो कि हमारी जो राजधानी है नई दिल्ली, उसमें जो है सेकंड इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन। तो देखो जो बौद्ध धर्म है, कुछ जो कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो श्रीलंका है ना, चाइना में भी देखा जा सकता है, जापान वगैरह है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो दूसरा कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न क्या है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, ये तुमको पता होना चाहिए कौन है, ये हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने ही यूपी में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये गोरखपुर में। हमारे जो योगी जी हैं मोस्टली वो गोरखपुर साइड के ही हैं, तो योगी जी के यहाँ पे सैनिक स्कूल का स्थापना किया जगदीश धनखड़ जी ने। ऐसे याद कर सकते हैं कनेक्ट करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो देखो गुजरात से रिलेटेड मोदी जी सीएम वहीं के थे, तो गुजरात में ज़्यादा वो लोग चीज़ें करते हैं। तो यहाँ जल संचय जन भागीदारी जो है गुजरात सूरत गुजरात में है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको शुरुआत किया। ऐसे भी आ सकता है कि मतलब सूरत
मुंबई ऐसे करके, या फिर स्टेट वाइज गुजरात और महाराष्ट्र, यूपी ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से याद रखना है हम लोगों को, ये सूरत और गुजरात। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो ये जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। तो इसमें क्या होता है कि जो जब हम लोग का रेनी सीज़न होता है ना, बारिश होती है, तो नीचे मतलब टैंक वगैरह, जैसे तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे वाटर जो है उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको मतलब नीचे छत के नीचे एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पानी जाता रहता है, उसको ढक देते हैं, तो वो पानी वेस्ट नहीं होता, उसको यूज़ कर सकते हैं और वाटर लेवल भी बढ़ा सकता है। तो कैच द रेन नाम से ही लग रहा है कि रेन को कैच कर लो, तो पानी को कैच करने की एक मतलब नीति है जल शक्ति अभियान, है ना। क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा है, बट जो क्लीन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी दिक्कत है। तो कैच द रेन करेंगे तो प्योर वाटर हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये जिला महाराष्ट्र मतलब जिला उदगीर लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, विश्व शांति बुद्ध विहार। तो देखो बौद्ध जी के अगर हम लोग विचार देखें तो शांति से रिलेटेड थे, कि मतलब वो होता नहीं कि एक दूसरे की चीज़ों का रिस्पेक्ट करो, शांतिपूर्वक रहो, आराम से, है ना, जीवन व्यतीत करो, वो चीज़। तो विश्व शांति मतलब मेन चीज़ है कि विश्व से रिलेटेड है, पूरा वर्ल्ड। विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पे है? महाराष्ट्र, उदगीर लातूर जिला, महाराष्ट्र के। ठीक है, यहाँ पे किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, जो कि हमारी अभी की राष्ट्रपति हैं, है ना, ट्राइबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी हमारा यूपी गवर्नमेंट थोड़ा रिलीजियस चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो विश्वविद्यालय जो है वो 3D है और वैदिक संग्रहालय, है ना। तो विश्वविद्यालय का जो मुख्य भवन होगा उसमें 3D संग्रहालय बनाने के लिए मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में होगा ये। तो वाराणसी मतलब काफ़ी रिलीजियस हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है और जानी जाती है उसी के लिए, तो इसलिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में है। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में 3D संग्रहालय, जो वैदिक संग्रहालय है, मतलब वैदिक चीज़ें जो हैं उसको 3D में दिखाया जाएगा, वैसा बनेगा। कहाँ पे? वाराणसी में। नाम क्या है विश्वविद्यालय का? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, जो विद्यालय है 3D, किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिष जो है, खगोल विज्ञान है, वैदिक साहित्य, इन सब चीज़ों को शो करा जाएगा 3D में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो भारतीय थल सेना। देखो 3 सेनाएं हैं हमारी, थल, है ना, जल, वायु। तो ये किससे रिलेटेड है? थल सेना। देखो जो नीचे ज़मीन पे लोग रहते हैं वो नमन करते हैं, नमस्ते नमन, है ना, तुमको नमन। जल में रहते हैं उनको वो नहीं कर पाएंगे, वायु में रहते वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो थल वाले जो हैं वो अच्छे से नमन कर पाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोग ज़मीन पे रहते हैं वो लोग नमन करते हैं, मंदिर जाते हैं भगवान के आगे, है ना, शीश नवाते हैं। तो नमन जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? मतलब जो नमन ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत किसको सहायता प्रदान की जाएगी? तो रक्षा पेंशन भोगी जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, इन सब लोगों को। ठीक है, ये जो नमन प्रणाली है ये किसकी कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक है, तो स्पर्श हो गया, नमन हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है? पेंशन और फैमिली जो वेलफेयर वगैरह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यूपी डिजिटल मीडिया नीति एक बनी है 2024 में, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहता है, अभी पेजर अटैक हुआ है लेबनान पर, है ना, इजराइल के द्वारा, बाकी जो भी चीज़ें हैं, डेटा चोरी हो जाता है। अभी देखा गया था 80,000 से ज़्यादा लोगों का जो ये आधार कार्ड लीक हो गया था, है ना। वैसी चीज़ें हैं, तो मतलब डिजिटल
प्राइवेसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूपी ने डिजिटल मीडिया नीति लागू की है 2024 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपी में जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है उसको राजेश वर्मा को, तो राजेश, ठीक है, राजेश वर्मा। नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखो ये सब नालंदा राजगीर ये सब जो है हम लोगों ने देखा था मौर्यन के टाइम पे भी राजगीर वगैरह कैपिटल रही है ना, नालंदा जो था विद्यालय था, तो नालंदा में ये चीज़ें हुई, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की। जैसा कि हमको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख ये डिवाइड हो गए है ना, इंडिया में सम्मिलित हो गए, तो अब वहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में बनाने की घोषणा की गई। इनके नाम क्या हैं, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया। तो मतलब दोनों भाषाएं जो हैं पढ़ाई जाएंगी, नेपाली भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, तो नेपाली अकेडमी ने जो है ये समझौता किया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब योजनाएं आती हैं डेट में लाने को कि फर्स्ट कौन थी दूसरी कौन थी, तो उसकी डेट याद करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो 2.0 जो कब शुरू करी गई, 9 अगस्त 2024, ठीक है। बट जो शहरी आवास योजना शुरू कब हुई थी, 2015 में, जब मोदी जी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया। इसका आंसर है डिजिटल शक्ति केंद्र, ठीक है, इसका उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। देखो हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो लोग हिमालयन स्टेट्स हैं, उनमें जैसे लैंडस्लाइड हो गया, ये आपदाएँ ज़्यादा आती हैं, तो नागालैंड में भी मतलब दिक्कत होती है। तो फर्स्ट ऐसे स्टेट बना है जहाँ पे जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करने हो तो 4 ऐप शुरू किए गए हैं। नाम बताओ इनके, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। देखो न्याय ने आया है 2 में, सेतु श्रुति है ना, उसके बाद में समन है, साक्ष्य है, ठीक है। 2 बार सा आया है, समन साक्ष्य, और न्याय ने आया है, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसका नाम क्या है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। तो सिलीगुड़ी हम लोगों को पता है चिकन नेक भी बोला जाता है। ये बांग्लादेश और इंडिया, मतलब यहाँ पे जैसे भूटान भी है, ठीक है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न, स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये छोटा सा मार्ग है जिसके द्वारा इंडिया पहुँच कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। तो वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा ताकि माल जो है वो आसानी से पहुँचे। पहले जो था बांग्लादेश एक वे था, बीच से बांग्लादेश से हम लोग निकाल लेते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, लेकिन अब बांग्लादेश की सिचुएशन कैसी है, इसलिए हमको खुद का बनाना पड़ा। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखेंगे यूपी में गोरखपुर है, ठीक है, उसके बाद में बिहार पड़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल। तो देखो 3 से ही तो गुजरना पड़ेगा, ओके, तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया। देखो जहाँ पे पहला जुड़ा हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इटसेल्फ। पूगा घाटी ऑफ लद्दाख। तो भूतापीय मतलब भूमि की जो ताप है उससे, पृथ्वी अंदर से गर्म है तो पता ही हम लोगों को, तो वो ताप उसका यूज़ करके लाइट बनाना या फिर मतलब चीज़ें बनाना, एनर्जी जनरेट करना, ठीक है, लद्दाख में किया जाएगा ये पूगा घाटी।
नेक्स्ट है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13 पहला स्थान इसको दिया गया रुद्रप्रयाग को। मतलब भूस्खलन जो है सबसे ज़्यादा यहीं होता है ना, या फिर संभावना है सबसे ज़्यादा यहीं होने की, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, तो अमृतकाल वही मतलब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, है ना, वैसा कुछ करके अमृतकाल में दिया गया है। तो जो हिंदी सम्मेलन है उसका मेन विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो स्टेटमेंट में आएगा कि यहाँ हुआ, इसका मेन जो विषय था ये था, ऐसे करके पहला सही, दूसरा सही, तीसरा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो याद रखना है, भोपाल में हुआ था और इसका जो विषय है वो ये है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था, अशोक हॉल था, उसका नाम बदल के क्या किया गया? गणतंत्र मंडप दरबार हॉल, अशोक हॉल को अशोक मंडप। ठीक है, गणतंत्र मंडप है ना, रिपब्लिक मंडप और अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब है कुछ समुदाय के लोग हैं, उनका अपना रेडियो स्टेशन है, आपस में मतलब होता नहीं कि सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, वैसा कुछ। तो मिजोरम में है, जिसकी कैपिटल है आइजोल। नेक्स्ट है, शिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो शिंकुल्ला सुरंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख में, और ये 15,800 फीट पर इसका मतलब निर्माण किया जा रहा है। जब बन जाएगी मतलब 4 किलोमीटर लंबाई है और इतने ऊपर है। ठीक है, निर्माण पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कही जाएगी शिंकुल्ला सुरंग। ठीक है, लद्दाख में है ये, याद करो। 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 15,800 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्रवन, इसकी घोषणा की है यूपी सरकार ने। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश है, तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय शिमला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठान भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ये प्रेरणा स्थल है। ठीक है, संसद भवन जो नया बना है उसमें एक प्रेरणा स्थल भी बनाया गया है, जिसमें महान जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह दी हैं। नाम से ही दिख रहा है कि प्रेरणा मिलती है, मतलब किसी से हम मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इन्हीं लोगों से इंस्पायर होते हैं ना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 28 जून 2024। 2023 में डाक के कुछ मतलब प्रावधान लाए गए थे, लेकिन लागू कब हुए? 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा गुरु जन्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, तो पुनर्निर्माण कराएंगे, उसका नाम क्या होगा? गुरु जन्मेश्वर, वही जन्मेश्वर। ठीक है, मुरादाबाद में होगा, मुरादाबाद जन्मेश्वर। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में। भर्तृहरि मेहताब। तो नाम थोड़ा भर्तृहरि मेहताब ऐसा याद कर लेना, भर्तृहरि मेहताब। थोड़ा मतलब सिंबॉलिक याद कर लो, बाकी ऑप्शन तो आते ही हैं, है ना। सब कुछ रटना थोड़ी ज़रूरी है कि जैसे कोई पूछे तुरंत बता दो भर्तृहरि मेहताब, बट एक बार देख लो तो चीज़ें याद रहे, है ना। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये है लद्दाख, ये भी इम्पोर्टेंट है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। फिर यूपी में पर्यावरण सुरक्षा को मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? तो लखीमपुर खीरी में।
कुंभी गांव, ठीक है। क्या है इसका नाम? प्लास्टिक बायोप्लास्टिक पार्क, ठीक है। अगला है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बना है, पाली में, राजस्थान के पाली में बना है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, ठीक है। ऐसा कुछ उसका होगा, मतलब स्ट्रक्चर। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए हैं? तो वाइकॉम में, 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह हुआ था। ये कास्ट रिलेटेड था, मतलब जो अपर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे उससे रिलेटेड है, ठीक है। वाइकॉम सत्याग्रह पेरियार वगैरह इसी से रिलेटेड है, आई थिंक। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 महिलाएं। रिप्रेजेंटेशन कितना? 13.63, ठीक है। 13.63। देखो 3 आया है, 3 3 एकम 3, देखो 13 6 3 3 एकम 3 और 3 + 3 6, ठीक है। फिर क्या है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। 630 मेगावाट होगा, ठीक है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? मतलब घोषणा की गई है करने की, तो जम्मू कश्मीर में। क्या है? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो यूपी ने। त्रिनेत्र जो है डिजिटल ऐप है, यूपी की जो पुलिस है उसने लॉन्च किया है। ये ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रिनेत्र मतलब नेत्र से देख सकता है, 3 नेत्र हैं इसके, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में जो है हमको मिलता है मतलब कोस्ट, ठीक है। तो वहीं पे तो शुरू होगी, यूपी में तो शुरू नहीं हुई, यूपी में कोस्ट कहाँ है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यूपी। फर्स्ट नंबर पे यूपी है आयुष्मान में, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस विकास योजना को शुरुआत किए गए? अदिति। रक्षा के लिए किसको? अदिति को। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो यूपी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। डिजिटल शिखर सम्मेलन मतलब भारत को डिजिटल बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रायबरेली में। यूपी के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स का मतलब पता ही है कि मेडिकल से रिलेटेड है ये, बहुत मतलब विश्वविद्यालय, और वही चीज़ है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो उज्जैन में। विक्रमादित्य मतलब घड़ी कुछ पौराणिक घड़ी और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? तो केबल आधारित सुदर्शन जो सेतु है उसका निर्माण गुजरात में किया गया। मोदी जी गुजरात से ज़्यादा प्यार करते हैं ना। नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। तो कौन सा है? नवा है। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नवे रायसीना डायलॉग का विषय क्या था? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, ठीक है। मतलब 4 चीज़ें: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। फिर क्या, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य की कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार पहल है। मतलब एक छात्र एक आईडी, ऐसा कुछ होगा कि छात्र की आईडी अगर खोलेंगे तो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कितने परसेंटेज किस में लाया है ना। फॉर्म वगैरह भरने में भी ईजी रहेगा। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर उड़ीसा में पहले भारत कौशल केंद्र का। सिस्टम जो है मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। स्वाति है ना, वो चीज़ है। फिर क्या है,
या नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मणिकवाल खानविलकर को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो कल्की धाम। जैसे कि हम लोग वेब सीरीज भी सुनते हैं, कल्की मतलब जो ये कलयुग चल रहा है इसमें कल्की अवतार लेंगे भगवान पाप का नाश करने के लिए, ऐसा कुछ है ना। ये मंदिर संभल ज़िले में है। जैसे होता नहीं कि संभल जाओ, तो कल्की लेंगे संभल जाओ बोलने के लिए, ऐसा कुछ है ना। तो संभल ज़िले में है। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया? तो सिट्रस लेमन, काजी नींबू, ठीक है। नींबू जो है उसको नींबू बोलते हैं वहाँ पे, ऐसे कुछ है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। विकसित भारत। नेक्स्ट है, इसमें मतलब जो अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यहाँ के क्या थे? अतिथि थे मुख्य। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? तो ओडिशा को। इसका मेन वो क्या था? थीम विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और फिर नेक्स्ट क्या है? स्टार्टअप रैंकिंग, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन थे? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देखो सब लगभग गुजरात को छोड़ के दक्षिण के हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिर है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024, ठीक है। फिर क्या है, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 10वां। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है जनवरी में आयोजित किया गया, 10वां इसका संस्करण था, ठीक है। तो बाई दिस हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जो कि राष्ट्रीय न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर था MCQ के थ्रू। तो इसी के साथ जय हिंद, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो सब लोग।